बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मिक्स वेजिटेबल क्रिप्स तैयार कर रही हूँ। ये बहुत डिलीशियस तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेजिटेबल क्रिप्स के फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, गाजर ले लेनी है 1 अदद और उसे बारीक बारीक काट लेना है इस शेप में। कैप्सिकम ले लेनी है 1 अदद और इसे भी इसी तरह काट लेना है। एक स्मॉल साइज का आलू ले लेना है, उसे भी इसी शेप में काट लेना है। मटर चाहिए 1/2 कप। फूल गोभी चाहिए कटी हुई 1/2 कप। आप बंद गोभी भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर चाहिए 2 अदद स्मॉल साइज के और इसे ग्राइंडर में डालकर पेस्ट तैयार कर लेना है। लहसुन के 3 जवे चाहिए और 1 हरी मिर्च, इन दोनों को मिलाकर पीस लेना है। काली मिर्च चाहिए 1/3 टीस्पून और ये उसी वक्त आपने क्रश करनी है। कुटी लाल मिर्च चाहिए 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। वेजिटेबल ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है। साथ ही ये लहसुन और हरी मिर्च ये डाल देनी है। लहसुन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। बस अब साथ ही इसमें सबसे पहले आलू डाल देने हैं और ये फूल गोभी डाल देनी है। इन दोनों चीज़ों को सिर्फ 2 मिनट तक कुक करना है। अब 2 मिनट के बाद इसमें ये गाजर डाल देनी है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सब्जियों को इसमें डालते जाना है और सोते करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर बता दूं कि फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। अब इसमें मटर ऐड कर देने हैं। और साथ ही ये कैप्सिकम डाल देंगे। कैप्सिकम डालने के बाद इसमें ये जो हमने टमाटर को ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लिया था ये डाल देना है। नमक डाल देना है। कुटी लाल मिर्च और कुटी काली मिर्च। इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देना है यहाँ पर और 1 टीस्पून सिरका डाल देना है यानी विनीगर। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे बगैर कवर किए हुए 5 मिनट तक कुक होने देना है, क्योंकि अगर कवर कर देंगे तो ये वेजिटेबल क्रंची नहीं रहेंगी। वेजिटेबल को कुक होते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये बहुत ही क्रंची सी सब्जी तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ ये डाल देना है। अब इसे मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल को मैंने प्लेट में डाल दिया है और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसके सेकंड स्टेप क्रिप्स तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मिल्क चाहिए 1 and 1/4 कप। ऑल पर्पज़ फ्लोर चाहिए 1 कप यानी 250 ग्राम। अंडे चाहिए 2 अदद और मेल्टेड बटर चाहिए 2 टेबलस्पून। जग में सबसे पहले 2 अंडे डाल देने, मेल्टेड बटर, मिल्क और ऑल पर्पज़ फ्लोर को चला देना है और इसका बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे अलग जग में डाल देना है
और इसे 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें इस तरह ब्रश से ऑयल लगा देना है। अब इस बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं रेफ्रिजरेटर में। अब 1/3 कप ले लेना है और उससे पैन गर्म होने पर इस तरह इसको फैला देना है और पैन को यूं करना है ताकि बिल्कुल चपाती की तरह ये गोल फैल जाए। अब इसे बड़े एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है, इस तरह। इस तरह इसकी साइड चेंज कर देनी है। और इसी तरह सारे क्रिप्स तैयार कर लेने हैं। सारे क्रिप्स तैयार हो चुके हैं। आपको बता दूं कि इस बैटर से तकरीबन 8 क्रिप्स तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। वेजिटेबल भी तैयार कर ली थी, ये भी ठंडी हो चुकी है। चेडर चीज़ चाहिए तकरीबन 25 ग्राम तक और इसे बाइंड करने के लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया 2 टेबल स्पून और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब क्रिप्स की स्टफिंग कर लेनी है। इसके सेंटर में कुक की हुई वेजिटेबल रख देनी है जो कि ठंडी हो चुकी है और इसके ऊपर चेडर चीज़ को रख देना है। अब इसकी एक साइड को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लोर से जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो लगा देना है और इसकी दूसरी साइड को भी इस तरह फोल्ड कर देना है और हाथ से हल्का सा प्रेस कर देना है। और इसी तरह ऑल पर्पस फ्लोर का पेस्ट इसकी दोनों साइडों पर भी लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद अब यहाँ से उठाकर इसे इस तरह बंद कर देना है और इसकी दूसरी साइड से भी इस तरह बंद कर देना है और हाथ से हल्का सा इसे प्रेस कर देना है। बहुत ही अच्छी सी पॉकेट तैयार हो चुकी है और इसी तरह बाकी की भी सारी पॉकेट तैयार कर लेनी है। ये 8 पॉकेट्स तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें शैलो फ्राई कर लेना है। फ्लेम पर पैन रख लेना है और उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होने पर इसमें ये डाल देना है, इस तरह। अब इसकी एक साइड को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है और फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब इसकी साइड को चेंज कर देना है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने पर, इस तरह। अब इसकी दूसरी साइड को भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है। इसकी दूसरी साइड भी ब्राउन हो चुकी है। अब इसकी जो ये साइड है इसको भी कर लेना है इस तरह। इस तरह ऑयल में, अगर तो डीप फ्राई करें तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर शैलो फ्राई करें तो फिर इसके साइडों को भी इस तरह करना पड़ता है। अब इसी तरह दूसरी साइड इस तरह करते जाना है और एक प्लेट में पेपर रख के उसमें निकालते जाना है। अब इसकी भी इसी तरह दूसरी साइड। इसी तरह बाकी के भी शैलो फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही टेस्टी
वेजिटेबल क्रिप्स तैयार हुए हैं। मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ। इस तरह दरमियान से कट कर देना है। बहुत ही टेस्टी तैयार होती हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल क्रिप्स तैयार है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दें। आई होप कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।